राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस 2 दिन बच गए हैं। एक तरफ इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण ठुकरा चुके विपक्ष की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। खासकर पूरे देश में राममयी माहौल को देखकर कांग्रेसी नेताओं की हताशा हदें पार करती दिख रही है। कांग्रेस के बड़े से लेकर छुटभैया नेता तक ऐसे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जो उन्हें कब मोदी विरोधी से राम विरोधी बना रहे हैं, इसका उन्हें अंदाजा तक नहीं हो रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा होना तय है। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। ये मोदी और उनके साथियों ने धजिया उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। तो राम नाम को चुनावी मुद्दे में खींचकर असलियत में ये बदनाम कर रहे हैं। मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी उटपटांग बयान देने वाले अधीर रंजन चौधरी यही नहीं रुके। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी बनाए जाने के फैसले से उपजी खिसियाहट उनके बयानों से साफ झलकती दिखाई दे रही है। उन्होंने पीएम मोदी पर निजी वार करने के साथ साथ शंकराचार्यों को भी इस विवाद में घसीटने की कोशिश कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने पर उन्हें हिंदू विरोधी कहा जाएगा तो शंकराचार्यों को क्या कहा जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर राम नाम को चुनावी मुद्दा बनाने का भी आरोप लगाया है। अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी का असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो देश में केवल एक ही हिंदू बचे हैं, मोदी जी, और उन मोदी जी के जितने चमचों हैं वही से भी हिंदुस्तान के हिंदू है। तो राम नाम को बड़ी सोची समझी तरीके से चुनावी मुद्दे में खींचकर असलियत में ये बदनाम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो और चुनाव में जीतो। हैरानी ये है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के राम भक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो विपक्ष निराश और सदमे में नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता बजाय देश की खुशी में शामिल होते वो राम भक्तों की नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले सोशल मीडिया एक्ट पर सवाल पूछकर अपनी हताशा का परिचय दिया। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ, जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वो कहाँ है? दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी? हमारे गुरु स्वर्गीय द्वारिका व जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी यही सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर माँ कौशल्या की गोद में होनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती। मोदी विरोध के नाम पर भगवान राम की मूर्ति पर सवाल खड़ा करने के बाद भी दिग्विजय सिंह नहीं रुके। उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया एक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम का नाम सियासी घमासान, भगवान राम बड़े या मोदी जी, हिंदू धर्म शास्त्र में हिंदुओं को कौन मार्ग दिखाए, शंकराचार्य जी या फिर चंपत राय जी? सनातन धर्म की मान्यताओं का पालन किसने किया, महात्मा गांधी ने या नाथूराम गोडसे ने? क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? राम भगवान का जन्म रामनवमी पर हुआ था, क्या प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन नहीं हो सकती थी? एक तरफ कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नेता चुनाव में बीजेपी पर राम के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेता खुद 24 घंटे राम के नाम का सहारा लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। सवाल है, गलत वो है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन करता है या वो जो इस शुभ बेला में विघ्न पैदा कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहाँ बैठे गए प्रभु राम सखी, अवधपुर जाऊंगी, अवधपुर जाऊंगी सखी, अब लौट न पाऊंगी, अवधपुर जाऊंगी
न पाऊंगी। ओ वहाँ बैठे गए प्रभु राम सखी अवधपुर जाऊंगी। ओ वहाँ बैठे गए प्रभु राम सखी अवधपुर जाऊंगी। कुछ कविता कह रहे थे। अरे कार सेवकों के बलिदान को, कार सेवकों के बलिदान को व्यर्थ में नाही गवाए अयोध्या। अरे वादा जो किए प्रभु राम से देखो, राम जन्म लौटाए। कुछ गा रहे गाइए। ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, के बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। तो ये उत्साह है यहाँ लोगों का। अयोध्या में मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंच रहे हैं। शिखा वैभव तस्वीर दिखा रहे हैं। सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ है। सृष्टि का रुख कर लेते हैं और साथ ही ये तस्वीर लता चौक की दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पर बैंड के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं। लेकिन सृष्टि के पास जाते हैं। बड़ी खबर सृष्टि के पास है। सृष्टि, क्या अपडेट? बिल्कुल अनामिका, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अयोध्या के कोने कोने में बहुत ही अद्भुत चीजें देखने को मिल रही हैं। मेरे पीछे जो दीपक आप ये देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तस्वीर देखकर कि ये कोई मैदान है या ये ग्राउंड है, लेकिन ये दीपक है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। दशरथ दीपक बताया जा रहा है। 300 फीट का ये दीपक है और 10,000 लीटर तेल इसमें डाला जाएगा। आज शाम को ये दीप प्रज्वलित किया जाएगा और आपको बताएं कि लंबे समय तक आप देखिए कि यहाँ पर तेल भी लाया गया है। ये पूरे कई लीटर 10,000 लीटर तेल बताया गया है। उसकी तस्वीर, उसके कैंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे आकर निशान देखिए, ये मुख आपको दीपक का दिखाई दे जाएगा। यहीं पर बाती लगेगी और यहाँ से 10,000 लीटर तेल इसमें भरा जाएगा। विशाल दीपक है और माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा दीपक यहाँ पर बनाया गया है। ये तपस्वी छावनी में और इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, परमहंस दास जी भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देखिए वो आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में ये दीपक बनाया गया। महाराज जी, क्या खासियत है, आप हमें विस्तार से बताइएगा। देखिए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। यह राम नगरी का राम घाट है, जहां पर राम जी स्नान करते थे, खेलते थे। हमने सोचा कि राम मंदिर बड़े संघर्षों के बाद जो है तो प्राप्त हुआ है। 500 वर्षों तक करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया है। तो राम मंदिर की जो दिवाली है, ये विश्व की सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए। तो दिया से ही दिवाली होती है। तो हमने सोचा दिया जब सबसे बड़ा होगा तो दिवाली सबसे बड़ी। हमने 1008 टन मिट्टी से 300 फीट का एक दिया तैयार कराया है, जो 21,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से आज ही शाम को 5 बजे प्रज्वलित होने वाला है। इसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल मिला हुआ है, समुद्र का जल है और देसी गाय का देसी घी का इसमें प्रयोग किया गया है। यह लगभग 7.5 करोड़ की इसमें लागत लग चुकी है। ये दीपक बनाने में 1 साल से मैं बता रहा हूँ कि कठिन जैसे ये पाकिस्तान में एक हमारा हिंगलाज शक्तिपीठ है, हमारा मंदिर शक्तिपीठों में, वहां से मिट्टी और जल ले आया गया। और नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ काठमांडू में है, वहां से मिट्टी जल लगा। माने सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल इसमें मिलाया गया है। वैदिक विधि से इसको जो है तो बाकायदा अनुष्ठान कराया गया है। 500 विशिष्ट कारीगरों के द्वारा इसका बेस तैयार कराया गया। तमाम मशीनों का इसमें सहारा लिया गया और यह जो है आज शाम को जो है अब तैयार है प्रज्वलित होने के लिए। और तमाम जो है तो राम भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसमें जो है नर नारी किन्नर देवताओं का तो आशीर्वाद है ही है। तो यह अद्भुत दीपक है और ये हमने जो है त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप बनाया है कि इससे लोगों को राम राज का एक अनुभूति हो, त्रेता युग की अनुभूति हो। इस युग में इतना बड़ा दीपक न किसी ने बनाया है, आगे कोई बनाएगा भी नहीं। 21,000 लीटर तेल से यह आज शाम को प्रज्वलित होने वाला है, जिसमें सीता माता के मायके से सबसे पहले 108 टीन तेल यहाँ पहुंच चुका है जी। बिल्कुल, तो देखिए आप यहाँ पर ये एक बार फिर से वो दिया हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए सबसे विशाल दिया, जैसा परमहंस दास जी ने कहा कि ये जो है दिवाली दिया से होती है और इसीलिए सबसे बड़ा दीपक यहाँ बनाया गया है। शाम को 5 बजे इसे प्रज्वलित भी कर दिया जाएगा। रुक करते हमारे सहयोगी अनामिका पांडे का। और
सृष्टि आपको तस्वीर उस दीपक की दिखा रही है जिसे प्रज्वलित किया जाएगा। सबसे बड़ा दीपक लता चौक पे देखिए कैसे तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं और 3 दिन का वक्त बाकी है और उसी को लेकर तैयारियां। ये बैंड की धुन सुनिए कि कैसे प्रभु राम को याद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद है ये सभी लोग। ये बड़ी संख्या और इसी तरीके से यहाँ पर केवल लता चौक पर ही नहीं, थोड़ा सा आगे अब राम कथा पार्क के पास जाते हैं तो वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये लता चौक की यहाँ पर लता चौक, क्योंकि अब ये अयोध्या का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट माना जाता है। आप भीड़ देखिए यहाँ पर लोगों की, यहाँ लोगों की भीड़ देखिए और उसके बाद जो है हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना है लोगों का जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर जरा ये बैंड की तस्वीर दिखाइएगा कि कैसे ये सब लोग यहाँ पर है। थोड़ी देर में परफॉर्म करेंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे। थोड़ी देर में हम इनसे कहेंगे कि ये यहाँ परफॉर्म करें और दिखाएं कि क्या धुन बजाने वाले हैं। रघुपति राजा राम अभी बजा रहे थे और जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। सर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सुना दीजिए। क्या सुना? रघुपति राजा राम सुना रहे थे, थोड़ा सा सुना दीजिए एक बार फिर से। हाँ, इसी को सुना दीजिए फिर से। तो थोड़ी देर में एक बार फिर से यहाँ पर वो राम धुन शुरू होने वाली है, रघुपति राघव राजा राम। क्योंकि ये जहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो इन तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध है और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उनको अपने माध्यम से दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर कि पूरे अयोध्या में क्या तस्वीर। कभी राम बनके कभी श्याम बनके आपने गीतों में तो सुना होगा, लेकिन बैंड के माध्यम से ये अपनी भावनाएं बता रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और पीछे भी देखिए जोरदार नारे लग रहे हैं, जय श्री राम।